आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एक नौजवान सरकारी स्कूल की महिला टीचर सुबह-सुबह अपने घर का सभी काम निपटा कर 8 बजे स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंच जाती हैं। वह अपने हिंदी सब्जेक्ट का क्लास लेने लगती हैं। तभी उन्हें ध्यान में आता है कि आज जल्दी-जल्दी से शायद वह गैस चूल्हे पर दूध को गर्म छोड़ आई हैं। वह क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगी थी और क्लास ले रही थी कि अब तुरंत घर ही जा नहीं सकती थी। इसीलिए वह स्कूल के ही एक चपरासी को बुलाती हैं और उसे अपने घर की चाबियां देते हुए कहती हैं कि शायद मैं आज अपने घर का गैस चूल्हा जलता हुआ छोड़ आई हूँ जल्दबाजी में। मुझे याद नहीं रहा, तो क्या आप प्लीज़ मेरे घर जाकर चेक कर सकते हैं? तो वह तुरंत घर की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब मैडम के घर पहुँचता है तो जले हुए दूध के स्मेल और धुएं से परेशान हो जाता है। लेकिन जब कुछ देर के बाद वह घर में इधर-उधर घूमता है तो उसे मैडम के बारे में एक राज की बात पता चल जाती है, जिसे जानकर वह हैरान रह जाता है। बहुत ही रहस्य। और यूपी की श्रावस्ती जिले की एक लड़की जिसका नाम उमा होता है, 30 साल उनकी अभी उम्र है, एक सरकारी स्कूल में टीचर होती हैं। उनकी पोस्टिंग गोरखपुर जिले में होती है। जिस स्कूल में वह पढ़ाने के लिए जाती थी उससे करीब 600 किलोमीटर दूर का एक कमरा किराए पर लेकर रहती थी और रोजाना अपने स्कूटी से स्कूल जाया करती थी। एक दिन वह जल्दबाजी में स्कूल आती हैं तो स्कूल आने के बाद उन्हें अचानक ध्यान आता है कि उन्होंने शायद गैस चूल्हे को जलता हुआ ही छोड़ दिया है। तुरंत वह स्कूल के चपरासी को बुलाती हैं, जिसका नाम अजय कुमार होता है। उसे सारी बातें बताती हैं कि देखो ऐसी-ऐसी बात है, क्या प्लीज़ आप इस वक्त मेरे कमरे में जा सकते हैं? वह तुरंत कमरे की चाबी लेता है और फौरन अपनी मोटरसाइकिल उठाकर मैडम जी के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वह लॉक खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है तो देखा कि वाकई में रसोई में गैस चूल्हा जल रहा है। उस पर दूध का बर्तन रखा हुआ है, जो कि अब जलकर काला पड़ गया है। दूध के जलने की स्मेल और धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था। वह तुरंत कमरे की दोनों खिड़कियां खोलना है, दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था। कुछ समय बाद जब वह धुआं बाहर निकल जाता है और स्मेल भी कम हो जाती है, तो वह अब कमरे में इधर-उधर अपनी नज़रें घुमाने लगता है। तो कमरे की कंडीशन को देखकर दंग रह जाता है। वह देखता है कि 50-60 हज़ार रुपये जिसकी तनख्वाह है, वह बड़े ही सिंपल तरीके से रह रही हैं। कमरे की एक कोने में सिंगल बेड पड़ा हुआ था, जिस पर एक पतला सा बिस्तर बिछा हुआ है। कुछ रोजमर्रा के पहने जाने वाले कपड़े टंगे हुए थे। एक लकड़ी का रैक बनी हुई है, जिसमें प्रसिद्ध लेखकों की कुछ किताबें रखी हुई है। अब तो वह उस दूध के बर्तन को देखा है तो वह पूरी तरह से जलकर काला हो चुका था। अब वह सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, इस बर्तन को ऐसे ही छोड़ दूं या साफ कर दूं। मैडम आएंगी तो फिर उन्हें ही इसे रगड़कर मांजना पड़ेगा। उसका दिल दिमाग बड़े ही संकोच में पड़ जाता है। फिर वह फैसला करता है कि चलो इसमें कोई बात नहीं, मैं ही साफ किया देता हूँ, क्योंकि स्कूल में भी चाय पानी का काम वही देखता था। करीब 1-1.5 लीटर दूध से बर्तन में था, जो पूरी तरह जलकर काला पड़ गया था। अब वह उसे साबुन वगैरह से रगड़-रगड़ कर अच्छी तरह से साफ सुथरा कर देता है। गैस चूल्हे की भी सफाई कर देता है। रसोई में भी हल्का पोछा लगाकर, मतलब सभी चीज़ों को बढ़िया से पहले जैसा कर देता है और फिर थोड़ी देर के लिए उनके बेड पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र अलमारी पर रखी किताबों के बीच में एक फ़ोटो एल्बम पर पड़ती है। साथ एल्बम को उठा लेता है और देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उमा मैडम की ज़िंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वह स्कूल के टीचर और स्टाफ से भी बहुत कम बातें किया करती थी और जिस जगह कमरा लेकर रहती हैं, यहाँ पर भी किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं रखती थी। अपना जो कुछ भी काम होता था
वह खुद ही किया करती थी। किसी को भी उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। वे जब फ़ोटो की एल्बम को पलट पलट कर देखने लगता है तो जो उनकी फ़ोटो उसमें आ रही थी उन्हें देखकर अजय बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। करीब 6-7 साल पुरानी वह फ़ोटो की एल्बम थी। फ़ोटो में उमा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब उनकी उम्र शायद 22 साल ही हो, वह बेहतर ही खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी। फ़ोटोज़ में उनके साथ एक लड़का भी दिखाई देता है। उस लड़के के साथ उमा की बहुत सारी तस्वीर होती है। तो फिर तस्वीरों में वह दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि जैसे यह एक कपल हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। अजय कुमार पूरी एल्बम को देख लेता है और बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि यह वही उमा है। अब अजय को काफ़ी समय हो चुका था तो वह एल्बम को वहीं रख देता है जहाँ से उसे उठाया था। फिर कमरे से बाहर निकला, दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके ताला लगा देता है। उसके बाद स्कूल आ जाता है। फिर मैडम के सामने पहुंचता है तो मैडम पूछती हैं, क्या हुआ? तो वह बोला, क्या हुआ? होता क्या मैडम जी? जिसको आपका डर था वही हुआ। गैस चूल्हा चालू था और सभी दूध जल गया था। पूरे घर में दूध जलने की गंध आ रही थी। अगर आपको यह बात याद ना आई होती तो क्या होता? अब अजय उमा मैडम को चाबियां वापस कर देता और दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जब स्कूल की छुट्टी के बाद उमा अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि सभी कुछ पहले ही साफ कर दिया गया है। यह सब देखकर हैरान रह जाती है। वह रास्ते भर यही सोचते हुए आ रही थी कि आज तो बर्तन पूरी तरह से जलकर काले पड़ गए होंगे। मुझे बहुत मांजना पड़ेगा। लेकिन अजय ने तो यह पहले ही सभी काम को बड़े अच्छे से कर दिया था। अगले दिन जब मैडम स्कूल जाती हैं तो अजय को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि आपने क्यों इतनी परेशानी उठाई? आपको बर्तन मांजने की क्या, साफ करने की क्या ज़रूरत थी? तो अजय कहता है कि मैडम जी कोई बात नहीं, क्या हुआ? मेरा तो काम ही यही है। वह आपको भी मांजना ही पड़ता, आपको भी परेशानी होती। यही सब सोचते हुए बस मैंने मांज दिया। तो उमा मैडम कहती हैं, मैं इतनी भी आलसी या कमज़ोर नहीं हूँ, अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। तो फिर अजय उनसे पूछता है कि वैसे मैडम जी आज तो आप गैस चूल्हा बंद करके आई हो ना? फिर उमा मुस्कुरा जाती हैं, बोलती हैं कि अरे मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। वो तो कल मैं किसी और के ख्याल में थी, इसीलिए गैस को बंद करना भूल गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय को थोड़ा मौका मिल गया था। उसने कुछ पूछने को और भी वह बहुत ही उतावला भी हो रहा था उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। तो वह बोलता है कि मैडम जी किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं खोना चाहिए। किसी के बिछड़ जाने से या छोड़कर जाने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। अब उमा अजय की बातें सुनती हैं तो हैरान रह जाती हैं कि आखिर यह कहना क्या चाह रहा है। लेकिन तभी घंटी बजती है और मैडम की क्लास लेने का समय हो जाता है। वह अपनी क्लास में चली जाती हैं और अजय भी अपने काम में निकल जाता है। लेकिन जब लंच टाइम होता है तो लंच के बाद बेला मैडम की खाली होती है। वह क्लास के टीचर भी थी तो अपना रजिस्टर और ऑफिस का काम भी किया करती थी। उन्हें कमरा भी मिला हुआ था। वह अपने कमरे में बैठी हुई अपना काम ही निपटा रही थी कि तभी जो अजय होता है वह उन्हें चाय पानी पिलाने के लिए उनके कमरे में आ जाता है, क्योंकि उसका यही काम होता है। लेकिन वह अजय काफ़ी डरा हुआ भी था कि पता नहीं मैडम मेरे बारे में क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी, क्योंकि सुबह जो मैंने उन्हें बात कही थी, कहीं उस बात से नाराज़ ना हो गई हों। फिर भी वह कमरे में जाती हैं और जैसे ही चाय पानी टेबल पर रख कर जाने लगता है तो मैडम उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि अजय रुकिए और यहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए, और पूछती हैं कि अब बताइए आप सुबह मुझे क्या कहना चाह रहे थे? मैं कुछ समझी नहीं, और वैसे भी आप क्या ही जानते हैं मेरे बारे में?
तो अजय डरते डरते कहता है कि मुझे माफ़ करना मैडम, लेकिन मैं कल आपकी वह पुरानी फ़ोटो की एल्बम अच्छी और उसमें मैंने आपको जिस तरह से देखा, आप बिल्कुल भी उस तरह से नहीं रहती हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगती हो। वह कहता है कि किसी के बिछड़ जाने से, किसी के दूर जाने से या छोड़कर चले जाने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती है। वह तो किसी और के साथ होगा और अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा होगा और आप उनकी याद में इस तरह से रहती हैं, इतना उदास रहती हो। अब उमा यह बात सुनते ही समझ जाती है कि अजय उनसे क्या कहना चाह रहा है। अगर होने लगती और रोते हुए कहती हैं कि अजय, काश कि वह मुझे भूल ही गया होता, काश वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करता रहा होता, लेकिन यही हमारे बीच इस दुनिया में होता तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती। जब अजय को यह बात पता चली तो वह अचंभे में पड़ जाता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वह पूरी तरह से समझ चुका था कि जो लड़का उनके साथ एल्बम में फ़ोटो में था, उनका दोस्त या जो कोई भी हो, उसकी शायद डेथ हो चुकी थी। उमा रो रही थी। अजय घबरा जाता है, फिर पानी का गिलास लेकर उनके हाथ में देता है और कहता है कि मैडम, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। आप अपने आंसुओं को साफ कर लीजिए और पानी पी लीजिए। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वह पानी पीती हैं और खुद को संभालती हैं और फिर कहती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन देखना, मैं भी एक दिन इस दुनिया से चली जाऊंगी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उन्हें भूल ही नहीं पा रही हूँ। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। इतना कहकर वह एक बार फिर से रोने लगती हैं। अजय उन्हें दिलासा देकर चुप कर आता है और कहता है कि मैडम, ईश्वर ने इस संसार में सिर्फ आपको ही दुख नहीं दिया है। इस संसार में और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इससे भी ज़्यादा दुख मिला हुआ है। आप मुझे ही देख लीजिए। जब मेरी शादी हुई थी तो बेहद खूबसूरत मेरी बीबी थी। उससे मुझे 2 बच्चे की खुशी भी मिला। सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था। लेकिन एक बार मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर दिल्ली गया हुआ था और अचानक हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मेरी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। इत्तेफाक से मैं बच गया। ईश्वर से बस यही पूछता रहा कि उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। इस हादसे में मेरी जान क्यों नहीं चली गई। 3 साल बीत चुके हैं इस बात को। आज भी मैं ईश्वर से बस एक ही सवाल करता हूँ कि उसने आखिर मुझे जीवित क्यों रखा, लेकिन कोई जवाब आज तक कहीं से नहीं मिला। जब उमा अजय को दुख भरी कहानी सुनती है तो वह और भी ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, क्योंकि उनका भी जो था, जिसका नाम संदीप होता है। उमा की जब उनकी नौकरी लगी थी तो वह उज्जैन घूमने के लिए अपने घर वालों से परमिशन लेती हैं और संदीप के साथ उज्जैन घूमने के लिए जाती हैं, क्योंकि दोनों की शादी भी होने वाली थी। दोनों कॉलेज के समय से एक अच्छे दोस्त थे, तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं और वह दोनों उज्जैन घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन पहाड़ पर गाड़ी के साथ में भयंकर रूप से एक्सीडेंट हो जाता है और इसी हादसे में संदीप की भी डेथ हो जाती है। उमा को किसी तरह बचा लिया जाता है। उसको ज़्यादा चोट नहीं आती है थी। अब दोनों की कहानी एक जैसी थी, तो दोनों ने ही एक दूसरे को चुप कराते हैं, हिम्मत देते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। और उस दिन के बाद से दोनों का एक ही अपनी अपनी ज़िंदगी के प्रति नज़रिया, उनकी सोच बदल जाती है। जो उमा होती हैं, उनकी फैमिली में 2 भाई और एक छोटी बहन भी है। सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। उमा की फैमिली ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा, अब तुम कोई दूसरा लड़का देखकर अपनी शादी कर लो, लेकिन वह संदीप को अभी तक भूल नहीं पाई। और इधर जो अजय कुमार था, उनके परिवार वाले भी परेशान थे कि ऐसे अकेले हमारे बेटे की ज़िंदगी का क्या होगा। अजय की उम्र अब 32 साल की थी। उसके बीवी बच्चों को गुजरे 3 साल हो चुके थे। वह भी आज तक उन्हें भूल नहीं पाया था। 3 साल उमा को भी हो गए थे।
वह भी अपने प्यार को नहीं भूल पाई थी। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के भावनाओं को अच्छे से समझने लगते थे और धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। और शायद ईश्वर का भी यही मंजूर था। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी से भटके हुए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से दोनों को फिर से जीने का सहारा मिला दिया। 2-3 साल बाद प्रेम प्रसंग चलने के बाद शादी करने का फैसला करते हैं। उनके परिवार वालों भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनके बच्चे फिर से अपनी ज़िंदगी को आबाद कर रहे हैं। भले ही अजय एक चपरासी था और उमा हिंदी की एक जानी मानी टीचर थी, लेकिन दोनों के विचारधारा मिली, एक दूसरे को से प्रेम हुआ, शादी भी कर ली। 2 साल बाद उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची का जन्म भी होता है। बच्ची के जन्म से दोनों की खुशियों के 4 चांद लग जाते हैं। अब परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।